Hello bachchon, let's read the question. The question says an engine flywheel of 6 centimeter radius with moment of inertia h 1.4 into 1 minus 2 kg meter square has a steady tangential force of 1.5 kg weight applied to its rim. What is its angular acceleration produced? बेसिकली हमको इसको की कंसेप्ट के बारे में बात करना है. सो यहाँ पर जो की कंसेप्ट का यूज रहेगा ये रहेगा फॉर्मूला टॉर्क ऑफ टॉर्क. सो बेसिकली हम करेंगे क्या, जो जो यहाँ पे गिवन है उसको लिख देते हैं. जैसे कि आपका रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर और इम्पोर्टेंट है कि आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो. तो 6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर. और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको आप आई लिखते हो, इसको आप बोल सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये कितना हो जाएगा आपका 1.44. ये 1.44 इंटू 10⁻⁻2 kg मीटर स्क्वायर. स्टेडी टेंजेंशियल फोर्स यहाँ पे क्या बोला है आपका, स्टेडी टेंजेंशियल फोर्स. तो अब क्या करेंगे, एक पहले हम इसका टॉर्क कैलकुलेट करेंगे. सो इसका जो टॉर्क होता है इसको आप टाउ भी लिख सकते हो. ये होता है एफ इंटू आर. अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका यहाँ पे एफ इंटू आर हो गया, क्रॉस आर भी लिख सकते हो. तो इसको आप 15 इंटू 0.06 लिखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.9. ठीक है. सो तो मतलब मैंने 15 कैसे लिख दिया, देखो जैसे कि आपका टेंजेंशियल फोर्स दे रखा है स्टडी, मतलब मान लो एफ का वैल्यू आपको दिया है 1.5 kg वेट दिया है. इसको बेसिकली आपको न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो 1.5 इंटू 10, जैसे आपको पता है जो वेट होता है वो एम इंटू जी होता है. जैसे इसका मास 1.5 kg दिया है और वेट जो दिया है इंटू 10 कर दो तो आपके पास आ जाएगा 15 न्यूटन. सो मैं इसको न्यूटन में कन्वर्ट करके लिखा. ठीक. तो अभी क्या करेंगे, हम इसके एक रिलेशन देखेंगे. जैसे कि जो टाओ होता है ये आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेट होते हैं आई इंटू अल्फा से. ठीक ना. सो आप टाओ का जगह 0.9 पुट कर दीजिए और आई का जगह पुट कीजिए 1.44 इंटू 10⁻⁻2 इंटू अल्फा. सो आपका जो अल्फा का वैल्यू आ जाएंगे यहाँ पर 0.9 इंटू 10⁻⁻2 बाय 1.44. सो आपके आंसर आ जाएंगे 62.5. और इसका जो अल्फा का आता है ये रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का इसका यूनिट ये आता है. ठीक है. सो आप इतना लिख सकते हो. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.